नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेल का चुनाव तो चल ही रहा है, जिस पर पूरे देश में जो रेल के तमाम 12 से 13 लाख कर्मचारी हैं वो वोट डाल रहे हैं। तो उस पर तो रेल के अन्य विभाग जो कहें उनके कर्मचारी की भी नजर है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी कर्मचारियों के दिमाग पे छाया हुआ वो है 8वें वेतन आयोग का लेकर। खासकर जो राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जो मंत्री जी ने कह दिया कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है, उसके बाद तो समझिए कर्मचारियों में लग रहा है कि कोई निराशा छा गई। इतने फोन आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि क्या होगा वेतन आयोग का। तो हम जो कि हमारे रेगुलर एक्सपर्ट हैं, जो कि 8वें वेतन आयोग के इतिहास से लेकर अब तक जो वो सब कुछ बताया, अब परिचय के वो मोहताज तो अब नहीं है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं उनको। उनके वीडियोस भी इतने वायरल हो रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। एलन पाठक साहब है हमारे साथ। रायबरेली मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो रायबरेली है, वहां का जो कर्मचारी यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। देखिए, ये AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन इस मसले पर जो हम चर्चा करते हैं, हम इसलिए स्पष्ट कर देते हैं क्योंकि ये AIRF से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ जब हम 8वें वेतन आयोग को लेकर जो एक कड़ी चला रहे, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से हर चीज पर चर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी बेहतरीन जानकारी भी दी जिसकी तारीफ आप लोगों ने खुद कमेंट में की है। तो यहाँ पर वो एक पुराने मतलब एक्सपीरियंस्ड मजदूर कार्य जो होते हैं, जो कर्मचारी नेता, उसे क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, उस लिहाज से हम बात करते हैं उनसे। और वो भी एकदम न्यूट्रल होकर कि कर्मचारियों का क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, तो वो बताते रहे हैं इस कड़ी में। तो आपको ये भी बता दें कि अगर आप और वीडियोज इनके नहीं देख पाए तो आज जो चैनल का प्ले लिस्ट है उसके अब में जो 8वां वेतन आयोग 8th CPC और 8th पे कमीशन का प्ले लिस्ट, उसमें सारे वीडियो पड़े वो आप देख सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो यही आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, और संभव हो पाए तो ज्वाइन भी करिएगा, ताकि हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमको आपकी तरफ से मदद मिलती है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जो कर्मचारियों में चर्चा गर्म है, माहौल गर्म है। पाठक सर, बहुत स्वागत है आपका फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाठक सर, ये बड़ी कर्मचारी परेशान है कि 8वां वेतन आयोग होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपने हमें शुरू से पूरा आज तक देश में जब से हुआ है वेतन आयोग उसका इतिहास बताया और कैसे कैसे देश में ये हुआ है, ऐसा कभी हुआ है क्या कि वेतन आयोग गठन हो ही ना? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार होगा नहीं, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा है 18 महीने का DO, इन सब को लेकर उनको ये लग रहा है कि शायद इस बार गठन भी ना। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या कि गठन ही ना हुआ हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि गठन नहीं हुआ हो। अच्छा, ये एक बात हो गई। ठीक है। लेकिन एक बात समझिए कि सरकार सरकार है और कर्मचारी कर्मचारी है, मालिक और मजदूर। मजदूर समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, जीवन यापन की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, महंगाई केवल आटा दाल चावल आलू प्याज की नहीं है। महंगाई एक जीवन यापन एक बड़ा विषय है, जिसमें आपका पूरा परिवार सम्मिलित है, आपके बच्चे सम्मिलित हैं, समाज सम्मिलित है। ये जो विषय है, सरकारों ने, आप पहले वेतन आयोग को लें, जब 1900 ये दूसरे विश्व युद्ध के समापन के बाद महंगाई दुनिया में इतनी बढ़ गई। उस समय हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हुआ करते थे। जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बांस चढ़ा दिया, तब जाकर 1946 में पहला वेतन आयोग बैठा। अच्छा, तो आप मतलब ये यहाँ से शुरुआत होती है। मतलब मैं आपके भाव भंगिमा को देख, भाव भंगिमा की बात नहीं है। इतनी ये सरकारें, ये तो आज की NDA सरकार है। इसके पहले 2014 में पे कमीशन बैठ जाना चाहिए था, नहीं बैठा। पूरे देश में नेशनल काउंसिल JCM ने और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो पूरे देश के कर्मचारियों की अगुवाई करता है, उसने सरकार को चुनौती दे दी
इलेक्शंस होने वाले थे। और तारीफ ये कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश में नहीं था, लेकिन वो देश का माहौल था। सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी एक व्यापक एकता के साथ, राज्यों के कर्मचारी, इन्होंने पूरा चरस बो दिया भारत सरकार को, और विदेश में रहते हुए मनमोहन सिंह को थ्रू मैसेज घोषणा करी। यही पी चिदम्बरम था जिसने स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में मंत्री ने बयान दिया था, यहां तो राज्य मंत्री ने दिया है। अच्छा, उस समय पी चिदम्बरम ने बयान दिया था क्या कि नहीं ऐसा कोई पे कमीशन बैठाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा, ऐसा बयान ये तो जो अभी तो इन्होंने ये कहा पावरफुल है, मिनिस्टर अभी तो इन्होंने कहा है कि वर्तमान में सरकार विचार नहीं कर रही हाँ, है। तो जब तक सरकार के इतना नहीं पहुंच जाएगा मजदूर आंदोलन का कि सरकार के मतलब बिल्डिंग भारत सरकार की हिलने न लग जाए, तब तक हमेशा हर पे कमीशन में आप 5वां ले लें, आप 6ठा ले लें, ये लंबा विषय है। सिर्फ इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी सरकार में आज तक ये जरूरत नहीं रही है कि वो मजदूर के पूरे भारत सरकार का पे कमीशन, ये कहने के लिए तो भारत सरकार का पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन है, लेकिन जब ये आता है तो यही पे कमीशन राज्यों के लिए भी जाकर के आधार बनता है। बिल्कुल, राज्यों को सारी सुविधा, सारी चीजें तो ये उस हिसाब से नहीं देते, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग एक वो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर केंद्रीय वेतन आयोग का ही राज्य सरकार के भी रहता है। बिल्कुल। अभी ये राज्य सरकार के कर्मचारी इस आशा में बैठे थे कि भाई ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन जब तक है, अभी भी देश के समूचे कर्मचारियों में, सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में, राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों में ये विश्वास है कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन जिस दिन बिगुल बजाएगा, भारत सरकार की चूलें हिल जाएगी। हमको किसी नाम से वो नहीं, वो उसका नाम मोदी आयोग कर दें। नरेंद्र मोदी को जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको पुराने नामों से भी कुछ चिढ़ है, कुछ न कुछ नया नाम हो जाए। जैसे प्लानिंग कमीशन था, वो नीति आयोग बन गया, तो वैसे ही वेतन आयोग है, वो कुछ और भी नाम दे दे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का, रेल कर्मचारियों का नया वेतनमान हर 10 साल में बना है, और ये बनकर रहेगा। नाम क्या होगा, रूप क्या होगा, वो किस तरह करेंगे, ये तो अभी हम लोग चुनाव में हैं। चुनाव से हम निपट जाएं, 12 तारीख को परिणाम आ जाए, इसके बाद महामंत्री आईआरएफ ने कह रखा है कि अगर 31 दिसंबर तक भारत सरकार ने 1/1/26 से वेतन आयोग या कुछ भी सरकार ये निर्णय, ये उसके पावर की बात है, वेतन और भत्तों, अन्य सुविधाओं में उसकी बढ़ोतरी, ये हमें 1/1/26 से चाहिए, और इसको हम लोग लेकर रहेंगे। अगर 31 दिसंबर तक कोई घोषणा सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती, जो राज्यसभा के थ्रू ये जवाब दिलवाया है, तो जनवरी में आर पार के लिए हम लोग निर्णय करेंगे। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन इससे घबराने वाला नहीं है। ये सब बयान पार्लियामेंट में आते रहते हैं, वो देते रहते हैं। मालिक और मजदूर, सरकार मालिक है, निपटेंगे हम लोग सरकार से। अगर वेतन आयोग जिस तरह का वो इन्होंने कहा है कि वर्तमान में विचार नहीं कर रहे हैं, जनवरी में करोगे, अभी ये चेतावनी देते हैं, अगर 31 दिसंबर तक सरकार कुछ निर्णय या नेशनल काउंसिल जेसीएम को बुला करे, आईआरएफ की जो अगुवाई में है, स्टाफ साइड सेक्रेटरी है आईआरएफ का है, नेशनल काउंसिल का, तो कोई ना कोई इस विषय में सरकार या तो चर्चा के लिए बुलाएगी कि नीति क्या होगी। नहीं बुलाएगी तो जनवरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेतन आयोग का तात्पर्य कि 1/1/26 से वेतनमानों में बढ़ोतरी, भत्तों में बढ़ोतरी, सुविधाओं में बढ़ोतरी,
ये जो 10 साल बाद होना है इसको हम लेकर ही रहेंगे कि हर पे कमीशन में पहले से लेके आज तक ये होता ही रहा है। फिर इस बार निपटेंगे हम लोग सरकार से। अरे सर, आप भावना में बह गए। आप हम आपको हम समझ रहे हैं जो अभी देश में कर्मचारियों का माहौल है वो गुस्सा है कि ये जो आ गया, और लोग जो राज्यसभा का है कि नहीं है विचाराधीन कर्मचारी, मतलब काफी है, और आप उसको एकदम सही में रिप्रेजेंट करते हो। आपके अंदर भी इतना गुस्सा भरा पड़ा है। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप तो सर एकदम एआरएफ वाले रौद्र रूप में आ गए। आपको हम यहाँ जो बिठाते हैं वो एक पुराने एकदम एक्सपर्ट नेता। आप ये बताइए, क्या पहले मतलब कभी भी, यानी आपने जो बताया, यानी पहले कभी भी, चाहे वो पहला वेतन आयोग हो ब्रिटिश जमाने में या पिछला हो 7वां या फिर 6ठा, कभी भी मतलब बिना संघर्ष के नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये भी सही है कि हाँ हर 10 साल पर मिला है, लेकिन ये भी सही है कि बिना युद्ध के नहीं मिला है। और आप युद्ध, और इस बार भी युद्ध होगा। अच्छा, और आप वो उस पर जो आगे आपकी सरकार मजदूर आंदोलन को, पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन को ध्वस्त करना चाहती है, टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहती है। सरकार भी अपनी राजनीतिक पार्टी की ट्रेड यूनियन लाने के लिए आमादा है, नीतियों में बदलाव है। ये सारे हथकंडे सरकार अपना रही है। लेकिन अभी तो चुनाव का दौर है। आज चूंकि 2 दिन का पोलिंग हमारी पूरी हुई है और हम लोग पूरी ताकत से उभर कर आ रहे हैं और सरकार से निपटेंगे, पे कमीशन लेके ही रहेंगे, ये हम आपसे कहते हैं। तो सर ये बताइए, जो आप अभी कह रहे थे कि चाहे कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी कर दो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि ये मांग हम लोग 2 साल पहले उठाए हैं, जब वो, क्योंकि 2 साल, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल लगता है पे कमीशन में। अगर वास्तव में वो जिस तरह से दिखाते हैं कि हम देश भर में कम से कम 40-50 बड़े शहरों का और सबका क्या वहाँ खान पान, महंगाई, रे वो हेन तेन, हर कैटेगरी का, हर जितने मंत्रालय हैं सबका, इसके बाद वो विदेश दौरा भी करते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी। ये जो कमेटी बनती है, जो वेतन आयोग के लिए जो कमेटी बनती है, वो पूरा देश विदेश तक घूमती है। घूमने के लिए ही बनती है। और करती क्या है कमेटी? अगर आखिर में आप वेतन आयोगों का उठा दीजिए, एक 5वां वेतन आयोग एक था, ऐसा कुछ नई चीज ले आते हैं। जैसे ग्रेड पे लेकर के आ गया था 6वां वेतन आयोग। इसके बाद 7वें वेतन आयोग को कुछ और नया करना था, तो वो ग्रेड पे भी है, लेकिन उसको उसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह कर दिया, ग्रेड पे वाली चीज को खत्म की। तो ये कुछ नया नाम, कुछ नई चीज आ जाए और इसके बाद मेंबर सेक्रेटरी और ये सब, तो इन लोगों को भी विदेश विदेश घूमने का इसी बहाने मौका मिलता है। अपना देश इसी में घूमते हैं। बाकी होता क्या है? होता तो वही है जो महंगाई भत्ता है, बेसिक वेतन है, उसको मर्ज कर देते हैं। कुछ ये जो लोकल प्राइस इंडेक्स और जो लोकल जीवन यापन का है, कुछ उसके लिए थोड़ा बहुत परसेंटेज, अब वो 1% दें या कुछ इस तरह से 1.4, कभी 0.8, इस तरह, बस उसमें जोड़ करके इतना और वेतनमान निर्धारित कर देते। होता यही है, लेकिन घूमते ये लोग पूरी दुनिया है, भारत सरकार को पूरा चूना लगाते हैं। तो हम लोग, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार वेतन रिवीजन के लिए नेशनल काउंसिल जेसीएम को बुलाए और लेकिन पारदर्शी चर्चा करे, क्या करना चाहती है, किस तरह करना चाहती है, उस पर। चूंकि एआईआरएफ की अगुवाई में होता है, मैं एआईआरएफ का सिपाही हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ और ये देखता चला आ रहा हूँ। 4-5 पे कमीशन तो हमने खुद डील किए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कर्मचारियों को राज्यसभा के अखबारों से या उससे मीडिया से, देश के कर्मचारियों को, केंद्र के भी और राज्य को भी मैं आश्वस्त करता हूं, कर्मचारियों को कोई डरने की बात नहीं है। युद्ध के लिए तैयारी करो, हम घोषणा करेंगे जनवरी में, निश्चित रूप से। तो ये थी हमारी खास बातचीत एलन पाठक सर से, जो कि हर वीडियो में 8वें वेतन आयोग पर जो और एक चीज और, केवल हम पेंशनर्स को भी कहना चाहते हैं कि देश के सारे पेंशनर्स जग जाओ, वेतन आयोग से ही उनका भी बुढ़ापा
और वरिष्ठतम बुढ़ापा, उसके लिए भी वेतन आयोग के द्वारा ही संस्तुति होकर पेंशनों में भी इजाफा होता है। उनको भी एक हो जाना है। ये सब हम लोग करेंगे। बस ये चुनाव खत्म होने दीजिए। 31 दिसंबर की डेडलाइन हम सरकार को दे चुके हैं। जनवरी के आखिरी तक हम लोग इसका रोड मैप तैयार करेंगे। वेतन आयोग तो मिलेगा ही। तो आपने मूड और माहौल दोनों देख लिया ना, क्योंकि हम जिनको हमेशा एक पुराने कर्मचारी नेता के तौर पर, जो कि मतलब है वो ARF में, लेकिन उसको एज एन एक्सपर्ट बुलाते कि ताकि बिना संगठन के एक इधर से बात करें। लेकिन जो जिस तरह का माहौल है देश में 8वें वेतन आयोग को लेके, जो कर्मचारी में नाराजगी है, वो आपने देखा कि कैसे पाठक साहब भी एकदम अपने रौद्र रूप में आगे कि इस पर आर पार की लड़ाई होगी जनवरी तक का। चूंकि इनके संगठन ने, जो इनके महामंत्री है शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने डेडलाइन दे रखी है कि 31 दिसंबर तक सरकार इस पर फैसला कर ले। तो उनकी बात से आगे जाकर कह रहे कि जनवरी नहीं हुआ तो रन को तैयार है, आर पार की लड़ाई होगी, यानी 8वें वेतन को लेकर। और इन्होंने जो हमेशा जो इनका ट्रेडमार्क रहा, जो हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जो ये इनसाइट देते हैं, जो पिछली बातें बताते हैं, जो हमें आपको शायद पता नहीं, वो ये बता रहे हैं। जो मतलब इस वीडियो में अगर आप कहें कि जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आज तक कोई भी वेतन आयोग, चाहे वो पहला हो जो ब्रिटिश जमाने में मिला था, वो भी बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के, बिना आंदोलन के नहीं मिला था। पिछला वाला भी नहीं मिला था, ये बता रहे। तो यानी कि साफ है इनको अंदाजा इस बात का कि इस बार भी जो मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि थाली में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और जिसके लिए आपने सुन ही लिया, अगर नहीं सुन पाए फिर से रिवाइंड कर लीजिए और सुन लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण और जानकारी वाले कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।